गाइस, वेलकम बैक टू वीएन एक्सप्लोर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पहले आप देखिए नजारा। तो आप देख सकते हैं कितना फॉग हो रखा है बाहर। यमुना एक्सप्रेसवे पर है हम इस वक्त और टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको वहां जाकर ही पता चलेगा। और हमारे साथ कौन कौन जा रहा है अब आपको मिलाती हूँ मैं सबसे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी एंड एक्सप्लोर। तो गाइस काफ़ी टाइम बाद हम जो है कम बैक कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो गाइस आपके लिए कुछ अच्छा ही लेके आएंगे। तो मिलिए हमारे बाकी के मेंबर्स से जो हमारे साथ जा रहे हैं इस शुभ यात्रा में। मिलिए गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरा नाम दैविक त्यागी है और ये मेरा दोस्त दैविक अग्रवाल है। मेरे को नहीं पता क्या बोलना है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और ये है हमारा छोटा चंद। हेलो। तो हम छोटी सी गाड़ी में सब लोग फिट होकर जा रहे हैं कहीं बहुत अच्छी जगह और जाकर आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बीच बीच में आपको सब चीजें बताते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वृंदावन कात्यायनी देवी मंदिर। ये एक सिद्धि पीठ भी है। यहाँ पर जब गौरी माता के 51 टुकड़े हुए थे तो यहाँ पर उनके बाल आकर गिरे थे इसी मंदिर में, इसी जगह। और एक कथा इसकी ये भी है कि यहाँ पर गोपियों ने तप किया था, तो तब यहाँ पर माता ने दर्शन देकर उनको ये वरदान दिया था कृष्ण को पति रूप में मिलने के लिए। तो ये एक सिद्धि पीठ है। और इसके बाद हम गए रंगनाथ जी मंदिर। रंगनाथ जी मंदिर, अगर आप लोगों ने ये मंदिर नहीं देखा है तो एक बार मेरे कहने से जरूर देखिएगा। ये बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत ही सुंदर है। इस मंदिर की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो ये देखिए इतना बड़ा मंदिर है, कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर है मंदिर। और इसको ना सोने के खंबे वाला मंदिर भी कहा जाता है। आप इसमें देख सकते हैं जो बीच में पॉल लगा हुआ है सोने का है। और जब हम गए थे तो वहां पे बारिश शुरू हो गई थी। तो ये देखिए कितना बड़ा मंदिर है, कितना बड़ा कॉरिडोर है। तो ये जो रंगनाथ जी का मंदिर है ये ना तिरुपति बालाजी की तरह दिखता है आपको देखने में। ये देखिए इसमें जो ये बने हुए हैं, लेकिन जो रंगनाथ जी थे उसे बांके बिहारी का ही एक रूप माना जाता है। यहाँ पर इनको रोज रात को फूलों की सेज बनाई जाती है, फूलों का बेड बनाया जाता है जहाँ पे इनको सुलाया जाता है। तो ये इस मंदिर को शयन कक्ष के नाम से भी जाना जाता है और रंग जी के नाम से, रंगनाथ जी के नाम से, सोने के खंबे वाले मंदिर के नाम से, बहुत नामों से नाम जाना जाता है इस मंदिर का। और आप देख सकते हैं कि कोहरा और ठंड इतनी थी जब हम लोग गए थे। तो लेकिन फिर भी हमारी आस्था कम नहीं हो रही थी और हमने हर एक वीडियो कैप्चर करने की पूरी पूरी कोशिश की थी कि आपको सब कुछ दिखा पाए और ये बता पाए कि हम एक दिन में क्या क्या घूम सकते हैं, हम क्या क्या देख सकते हैं वृंदावन में। वैसे तो एक दिन बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक दिन में हम बहुत चीजें देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए कि पूरी वीडियो देखने के लिए कि हम कहाँ कहाँ गए। आप देख सकते हैं इसी मंदिर के यहाँ अंदर ही एक ये बहुत ही प्यारी सी झील है। फिर हम आ गए थे गोपेश्वर नाथ मंदिर, जहाँ पर शिव जी ने गोपी का रूप धारण करके गए थे कृष्ण जी से मिलने, रास रचाने के लिए, क्योंकि गोपी बन के ही उन्हें जाना था। तो तब से इस मंदिर का नाम हो गया है गोपेश्वर नाथ। यहाँ पर एक शिवलिंग है बहुत ही प्यारा सा। अंदर से मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि अलाउड नहीं था। फिर हम आ गए थे बांके बिहारी मंदिर। तो ये बांके बिहारी पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। भीड़ तो हमें गोपेश्वर नाथ में भी मिली थी, लेकिन उस टाइम हमने वीडियो नहीं बनाई थी। तो जब हम वापस आ रहे थे तब वीडियो बनाई थी, तब मंदिर बंद होने का समय हो गया था। तो ये बांके बिहारी में आप देख सकते हैं कि अब इन्होंने ये रेलिंग यहाँ पे लगा दी है जहाँ पे श्रद्धालु बहुत आराम से अंदर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे कि आपको दिख रहे हैं बहुत ही प्यारे हमारे बांके बिहारी यहाँ पे आपको दर्शन दे रहे हैं। तो सभी जयकारा जरूर लगाए राधे राधे का। तो हमने बांके बिहारी के दर्शन किए, बहुत भीड़ थी और बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा। फिर हम लोग गए आगे, तो हमें भूख लगी। फिर हम बांके बिहारी के बाद हमने यहाँ पे कचौरी की सब्जी और वो आलू कचौरी जो मिलते हैं वो सब खाए। बच्चों को भूख लग रही थी क्योंकि हमें आगे और बहुत चलना था, क्योंकि हमने गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी थी। फिर हम आ गए थे ये राधा वल्लभ पे। आप देख सकते हैं राधा वल्लभ जी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये भी एक यहाँ की कहानी है कि ये भी एक
मतलब शिला जो कहते हैं ना प्रकट हुई हैं अपने आप मूर्तियां। तो बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन, ये तीनों मूर्ति ही अपने आप ही प्रकट हुई है किसी न किसी उससे। फिर हम वहां से दर्शन करके निकले, बहुत भीड़ थी तो थोड़ा थोड़ा ही मैं ले पाई। फिर यहाँ पर इनकी बेटी जिद करने लगी भाभी की मेहंदी लगानी है। फिर भाभी ने बोला ठीक है हम भी लगवाते हैं सब। तो हमने यहाँ पे ये छापे वाली मेहंदी लगवा ली। तो ये मैंने पहली बार लगाई थी, तो आप बताना कैसी लगी हुई है प्लीज कमेंट करके। और मैंने बस थोड़ी सी लगवाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये कैसी लगेगी, कितनी छुटेगी, क्या होगा। तो फिर हम यहाँ से मेहंदी लगा के फिर हम आगे चले गए थे। हमने बहुत सारे मंदिर घूमे यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा हम बांके बिहारी, राधा वल्लभ, कात्यायनी देवी और रंगनाथ जी, ये चीज आप देख चुके हैं। फिर हम पहुंचे निधिवन। निधिवन में आप देख सकते हैं पहले ये ग्रीन शेड नहीं थी निधिवन में, अब यहाँ पर ये शेड बना दी है ताकि जो लोग है ना वो अंदर जो इसका जंगल है, जो इसकी वादियां हैं अंदर की, वहां पे लोग ना जा पाए क्योंकि वहां पर जाते हैं और पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए अब इन लोगों ने ये सब बंद कर दिया है। और आप देख सकते हैं जो पेड़ है ना यहाँ पर, ये जो रात को गोपियां बन जाते हैं और कृष्ण जी बन जाते हैं। फिर हम आ गए थे पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास। फिर हमने यहाँ कर खाना खाया, जो भाभी बना के लाई थी, पूरी बना के लाई थी वो। तो हमने यहाँ पे पूरी खाई और फिर हम आगे, हमें और जाना था क्योंकि मंदिर इस टाइम बंद हो चुके थे। तो यहाँ पर बच्चे, तो गाइज हम लोग आ चुके हैं दर्शन करके, जैसे कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और हमने खाना खा भी लिया है, जो भाभी अपने हाथों से बनाकर लाई थी। बहुत अच्छी और टेस्टी पूरियां, सबको खाकर बहुत ही अच्छा लगा है। तो अब मैं सबसे जानना चाहूंगी कि हमने जो दर्शन करे हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और भीड़ कैसी रही। तो सबसे पहले शुरू करेंगे उद्यान से। दोस्तों मुझे को बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, बहुत पहाड़ से नजदीक से, पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी वहाँ पर, जिससे मेरे पैरों की कीमा बन चुके, पूरे सूजे पड़े पैर। और वहाँ पे बहुत ज्यादा फिसलन थी, तो इसलिए हमने कुछ चप्पल खरीद ली, जिससे जूते तो हमारे बिल्कुल वैसे हो गए थे, गंदे एकदम सफेद से बिल्कुल। क्यों हो गई थी फिसलन? वहाँ पे पानी था या फिर कोई कीचड़ पीचड़ थी, बारिश हो गई थी ना रास्ते में हमारे। तो अभी जब हम आए थे यहाँ पे बैठे थे तो तुरंत बारिश होगी, तो उसके वजह से वो दोबारा से गीला हो गया। चलो अब चुनमुन की बारी। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत तसल्ली से भगवान के दर्शन किए, बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे भगवान, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बताओ पैरों क्या लगा था? बहुत ज्यादा गंदी है। कितना चला? कितना बहुत- किलोमीटर चला होगा? बहुत ज्यादा नहीं, कभी नहीं। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमन और निधिवन, बहुत अच्छा लगा। निधिवन तो बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारे प्यारे पेड़ है। गोपेश्वर महादेव और ये कात्यायनी माता, बहुत सारी भगवान के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को तसल्ली हुई। इमोशनल अटैचमेंट है ना भगवान से, तो क्या करें, इसीलिए उन्हीं के लिए है और उन्हीं से के हैं हम। लिए है बस। मेरे को बहुत अच्छा लगा दर्शन करने के बाद। मैंने पास से करा दर्शन। हाँ, और हाँ। हो रहा था मेरा हाँ। मनोबल टूट रहा हाँ था। हाँ, मेरा बार बार मनोबल टूट रहा था और मैं रोने लगा क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत थी। तो फिर हाँ, तो फिर मैंने क्या करा, भगवान पे भरोसा रखा और दर्शन कर लिए। और मेरे हाथ पैरों की हालत बहुत बेकार है, और हम लोगों ने आज 120 किलोमीटर के आसपास तो चले लिया होगा। 120 किलोमीटर। मेरे पैरों की हालत बहुत बेकार है, लेकिन दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। काफी सारे भगवान का दर्शन किया था हमने, लेकिन पैर भगवान का नाम बताओ। गोपेश्वर। हाँ, गोपेश्वर। भगवान का बताओ। अरे राधा वल्लभ है ना। हाँ। और मेरे पैर की इतनी गंदी हालत है और चोट भी लग गई थी मेरे। ऊपर से लोग धक्का दिए, जरा पैर पे चढ़े जा रहे हैं। इतना दर्द हो रहा था उस वक्त पे। और रोना तो नहीं आ रहा था? नहीं, पैर बट पूरे मिट्टी के हो गए थे। मन कर रहा था चिल्ला के बोलूं क्या कर रहा है। तो तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई? पता नहीं, केजी में एकदम से हो गई, पता नहीं। हाँ, नाम बताओ। दैविक अग्रवाल। दैविक त्यागी। और दोनों ही क्लासमेट हैं। ये सेम दोनों क्लास दोस्त- 6 थे। ये दोनों दोस्त, और मैं और रीना भाभी दोस्त। चुनमुन कुछ कहना चाहती है? चुनमुन को कुछ नहीं। अभी भाई
नहीं 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 इसको इस समय दोस्ती वाला कोई नहीं इसीलिए हम सबके दोस्त है। हाँ वही दोस्ती। लेकिन चुनमुन मजा आता है हमारे साथ ट्रिप पे आके बहुत ज्यादा। पिछली बार हम सब खाटू श्याम आए थे एक साथ हम लोग खाटू श्याम आए थे, तब भी बेचारी चुनमुन का ऐसा ही हाल हुआ था कि हम गए थे फागुन में, पिछली बार फरवरी में, है ना, 2025 में। तो वहां पर भी इतनी भीड़ थी वहां पर, तो ये रोने लगी थी 3-4 घंटे में नंबर आया था। हाँ, लेकिन दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आगे की वीडियो में बने रहना, और हम कहाँ कहाँ जाते हैं आगे भी दिखाएंगे। और हम सब ने मेहंदी भी लगाई है, ये देखो। और अब मैं त्यागी जी से जानना चाहूंगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। हमारा जी हर बारी बने रहे, भीड़ भाड़ हो, चाहे धक्का मुक्की हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हम कभी भी डरते नहीं है, पीछे नहीं हटते परिस्थिति का, उसका डट के सामना करते हैं। और उसी का फल हमें ये मिलता है कि भाई हमारे अच्छे से दर्शन हुए और बहुत मन को तसल्ली मिली। और यहाँ पे आते ही इसीलिए कि माइंड जो है बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री और पीसफुल हो जाए एकदम। जो भी दिक्कत परेशानियां वहीं छोड़ के और बस भगवान में लीन होने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारी रहा। कैसी हालत थी जब हमारे से चल के? भाई देखो, मैं चलता नहीं हूँ रोज की रोज, पर हाँ ये है कि जब चलना शुरू करता हूँ तो रुकता नहीं हूँ जब तक मैं अपनी मंजिल तक ना पहुंच जाऊं। बाय रोड मतलब पैदल, क्योंकि ये इन लोगों को चलने की आदत नहीं, तो इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, थक गए थे बहुत ज्यादा। मैं तो नहीं थकी। अरे ना थकी, धकेल के लानी पड़ रही। हाँ सबसे पीछे यही चल रहे थे। हाँ, सबसे पीछे ही ना। वो तो मैं और भाभी बात करते हुए आते, इसलिए हम पीछे। अरे बातें करते आ रहे थे तब तो आ ही गए तुम, बिना बातें करते हो तो तुम आ ना पाते। तुम्हें भिजवाना पड़ता है ट्रैक्टर उठवाने के लिए। ठीक है, चलो वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आगे, अगर कुछ हम कवर करते हैं तो वो दिखाते हैं। बने रहिएगा वीडियो। तब तक के लिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री राधे। फिर हम खाना वाना खाकर आ गए थे गौरी गोपाल आश्रम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा समय था। सारे मंदिर बीच में बंद हो जाते हैं शाम को, मतलब दिन में 12:30 से लेके 4:30 या 5 बजे तक। तो हम आ गए थे गौरी गोपाल आश्रम देखने के लिए, जो कि अनिरुद्ध महाराज जी का है। तो आप देख सकते हैं ये है उनकी गौशाला, और जो सामने की तरफ दिखाया था वो था गौरी गोपाल आश्रम। क्या 5 स्टार होटल होगा जो ये आश्रम था। बहुत ही हमें इतना मन लगा, इतना मजा आया ना वहां जाके। और जब आंखें खुलती हैं लोगों की, जब सामने से हम किसी चीज को देखते हैं, क्योंकि जो वो कथा करते हैं उसमें बताते हैं, तो सबको लगता है कि वो झूठ है या फिर नहीं वो ठग रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार वृंदावन जाएं तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर जाएं। आप ये देखिए, यहाँ पे खाने की इतनी बड़ी लाइन लग रही है, जो 24 घंटे यहाँ पर खाना मिलता है। कम से कम दिन की 1,00,000 रोटियां बनती है यहाँ पर। तो और अगर जाए तो कम से कम चाहे 1 रुपए का ही दान दे के आए, पर दान जरूर देकर आए, क्योंकि ऐसी जगहों पर दान देने से अपने आपके मन को भी शांति मिलती है और किसी का भला भी होता है। तो ये देखिए, इतना साधारण खाना और इतना स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा। अंदर आप देख सकते हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए ऊपर बैठने का भी व्यवस्था की गई थी। और ये है वृद्ध माताएं, 331 वृद्ध माताएं रहती हैं इनके आश्रम में, जो वृद्ध आश्रम है ये। और हम इन माताओं से मिले भी थे, बात भी करी थी, पर हमने वो सब कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी की मजबूरी है, कि बेटों ने छोड़ दिया है और हम उनके ऐसे मतलब वीडियो में दिखाए। तो ये पूरा आश्रम आपने देखा ही है। और ये आ गए थे हम आइस्कॉन टेम्पल। आइस्कॉन टेम्पल देख सकते हैं कि बाहर से कितना प्यारा लग रहा है। तो और फिर हम इसके अंदर गए थे कि अंदर भी इसमें बहुत भीड़ थी। शाम का समय हो गया था, गौरी गोपाल आश्रम के बाद हम आए थे यहाँ पर। तो आप लोगों ने देखा हम कितनी जगह घूमे हैं एक दिन में, और अभी तो खत्म नहीं हुआ है, अभी वीडियो में बने रहे, अभी और भी बहुत कुछ है। तो ये देखिए, यहाँ पर फिर आइस्कॉन टेम्पल में हमने दर्शन किए। और ये है बलराम, कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है इसको, आइस्कॉन टेम्पल को। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब इतनी प्यारी प्यारी रील्स बना रहे थे, और इतना अच्छा लगता है। यहाँ पे कीर्तन होता रहता है, जो फॉरेन के लोग हैं उनका ये मंदिर माना जाता है। और यहीं पे बैठ के वो लोग राधे राधे कृष्ण का कीर्तन करते रहते हैं, सुबह शाम बैठे रहते हैं। आप देख ही सकते हैं कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं।
जब हम लोग आइस्कॉन टेम्पल के बाहर निकले तो आपने देखा कि ये जो लोग जगह जगह गाने गाते हैं राधा राधा के, वहां पे लोग अपने आप को नहीं रोक पाते और वहां पे डांस करते ही हैं। तो वहां पे निशान जी ने थोड़ा सा डांस किया, उन लोगों ने पकड़ लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको। इनको इतना मजा आ रहा था निशान को बहुत, कि मतलब मैं यहाँ के आके बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने बढ़िया बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, इतना भक्ति भाव मिल रहा है चारों तरफ से। फिर हम लोग आ गए थे प्रेम मंदिर, जो कि आप सबने देखा ही होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो यहाँ आए और इस मंदिर के को भी जरूर देखे। ये कृपालु महाराज जी ने बनवाया था और यहाँ पर ना फाउंटेन शो भी होता है। और कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में जो भी किया था उसकी आपको यहाँ पर सब मतलब सब तरह की झलकियां दिखाई देंगी, बाल अवस्था की, वृद्ध अवस्था की, और जो बीच वाली अवस्था होती है उसकी भी। और देखिए यहाँ पे कैंटीन भी है और आप यहाँ पे कुछ खरीद भी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर रास रचा रहे हैं, हर तरह की आपको यहाँ पे झांकियां देखने को मिलेंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर। और हम लोगों को यहाँ इतना मजा आ रहा था, जैसे कि देखिए यहाँ पर गोवर्धन उठा रहे हैं भगवान, तो यहाँ पर सब ब्रजवासी इनके पर्वत के नीचे बनाए हुए हैं। मतलब आपको ना हर तरह का यहाँ पर आकर ऐसा लगेगा कि इतना बढ़िया सब चीजें एक ही मंदिर में एक ही जगह आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये था मंदिर के अंदर वाला हिस्सा जो ऊपर था, यहाँ पर हम आए और यहाँ पर आप अभी दर्शन करना, इतनी प्यारी मूर्ति, इतने प्यारे दर्शन थे यहाँ पर कृष्ण जी के और राधा जी के कि मन ही खुश हो गया देखकर। अभी आप देखना आगे, ये देखिए इतने प्यारे लग रहे थे दोनों, बहुत ही अच्छे। मेरा तो मतलब उस पूरा दिन बन गया उस दिन का, जब मैं पूरे दिन वृंदावन में घूमती रही। और यहाँ पर देखिए कृपालु महाराज की यहाँ पर एक झांकी निकालते हैं रोज यहाँ पर मंदिर वाले, और यहाँ पर इतनी भीड़ के साथ, इतना खुशियों के साथ नाचते गाते ये रोज रैली निकलती है और मंदिर की परिक्रमा करती है ये मूर्ति, और फिर इसको अंदर मंदिर में ले जाके स्थापित कर दिया जाता है। ये रोज का रूटीन है। हमने भी वहां पर जाकर डांस किया था उन लोगों के साथ, तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। हम थक रहे थे लेकिन हमें फिर भी बहुत मजा आ रहा था। और फिर यहाँ पर फाउंटेन शो शुरू हो गया था, तो हमने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई है फाउंटेन शो की भी। लेकिन इस मंदिर में मैं कहूंगी कि आप लोग जरूर आए। तो फिर हम लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए रुक गए थे एक जगह, रात हो गई थी, हमें घर जाना था। तो आप लोगों ने देखा वृंदावन में हमने एक दिन में कितने सारे मंदिर घूमे, कितनी सारी हमने जगहें घूमी, हमने पूरे 7-8 जगह घूमी थी और हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप वृंदावन आए तो सब चीजें घूम सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।